हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय शेष बचा है। सभी दलों की ओर से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का काम जारी है। शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट जैसे ही सामने आई, मानो पार्टी में बगावती सुर उठने शुरू हो गए। राजेश जून के बाद अब जीता हुड्डा ने भी बगावत कर दी है। जीता हुड्डा को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है। वो बड़ौदा विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने यहां से विधायक इंदुराज सिंह नरवाल को उम्मीदवार बनाया है। टिकट न मिलने से नाराज जीता हुड्डा ने कांग्रेस पर राजनीतिक हत्या करने का आरोप लगाया है। अपनी पूरी ताकत लगा करके मैंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। अब 2024 आ गया। 2024 में ये बात जब मैंने कही तो भाई दीपेंद्र हुड्डा ने मना कर दिया कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की और मेरी टिकट काट दी। ये मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। ये गीटिंग सीटिंग की जो बात आती है, गीटिंग सीटिंग की बात आती है तो 2020 में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। आज तक कभी नहीं हुआ इतिहास में कि जिसके घर से जो एक्सपायर होता है उसी परिवार को टिकट दी जाती है। गीटिंग सीटिंग की बात है तो 2020 में ही मेरे को टिकट देनी चाहिए। वहाँ पे मेरे साथ अत्याचार हुआ तो दोबारा विश्वास दिला तो 2024 में देनी चाहिए। जो है 2024 में मेरे साथ अत्याचार हुआ है, ये टिकट दी, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ। हरियाणा में टिकट वितरण में मचे घमासान को लेकर हरियाणा भाजपा ने भी तंज कसा है और पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि जीता हुड्डा का जमीर जाग गया है। इनके पिता स्वर्गीय कृष्ण हुड्डा ने 2005 में भूपेंद्र हुड्डा के लिए किलोई की सीट खाली की थी। बड़ा त्याग किया था, लेकिन बापू बेटे ने धोखा किया और जीता हुड्डा की बजाय सिर्फ भालू पर ही भरोसा किया। पलवल विधानसभा का चुनाव इस बार कई उतार चढ़ाव के साथ रोचक बनता चला जा रहा है। एक ओर जहां बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की जारी पहली लिस्ट में गौरव गौतम का नाम सामने आया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की पहली लिस्ट में कद्दावर नेता करण सिंह दलाल का नाम न आने से क्षेत्र के लोगों में चर्चा बनी हुई है। इस कड़ी में कुसलीपुर के गुर्जर भवन में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी की ओर से आयोजित पंचायत में गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। सुभाष चौधरी ने करण सिंह दलाल पर भी जमकर तंज कसा। देखो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, गर्ग साहब, आपसे भूटानी साहब, आप सबने एक सवाल पूछा था सांची ग्रीन में कि करण दलाल एमपी के चुनाव लड़ेंगे और उनकी लोग कहते थे कि उनकी जेब में टिकट है। मैंने दो उदाहरण दिए थे कि अडवाणी जी की टिकट बीजेपी ने जो सीनियर नेता थे काट दी थी। पीवी नरसिम्हा राव जो देश के प्रधानमंत्री रहे उसकी टिकट काट दी थी। तो मन की ना तो करण सिंह की जेब में तो फट जाएगी, ना मिली अन्ना मंगला जी की जेब में। एक काम तो फारिग हो गया, मंगला जी की तो फट गई, अब भोले बाबा की मेहर है, दलाल की कब फट है। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर्कलह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन पहली लिस्ट आते ही जब यह हाल हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते कांग्रेस में विरोध के सुर और तेजी के साथ उठने लग जाएं। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक और पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।